हेलो, नमस्ते। तो जो मेरे चैनल पे नियमित रूप से आते हैं उनको तो पता है कि मैं स्वास्थ्य संबंधी, ऋतु संबंधी सामान्य जानकारी प्रस्तुत करता हूँ, भोजन संबंधी सामान्य जानकारी प्रस्तुत करता हूँ। और यदि चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि चैनल को बेल बटन के साथ ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो सामान्य जानकारी प्रस्तुत है, वीडियो पे बराबर बने रहें। स्वस्थ, बलवान और निरोग शरीर तभी रह सकता है जब हम व्यक्तिगत स्वस्थ व्रत यानी पर्सनल हाइजीन के नियमों का सख्ती के साथ सही पूरा पालन करें। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आहार विहार के नियमों का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो या तो खुद को अस्पताल जाना पड़ता है या हालत ज़्यादा ही खस्ता हो तो डॉक्टर घर पर बुलाना पड़ सकता है। जैसे अगर हम गलत और अनुचित आचार विचार पर अमल करेंगे तो या तो हमें थाना कचहरी जाना पड़ेगा या फिर ऐसी नौबत आन पड़े कि पुलिस ही हमारे घर पर आ धमके। तो ऐसी नौबत ना आए इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अनुकूल आहार और विहार के नियमों का पालन करते रहें। तो प्रस्तुत है जानकारी ग्रीष्म ऋतु के बारे में। अभी ग्रीष्म ऋतु समाप्य पर है, पारा 50 डिग्री तक पहुंच रहा है। मरुस्थलीय इलाकों में जहां पर तेज धूप पड़ती है वहां पर टेम्परेचर तापमान 50 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या सावधानी बरतें, प्रस्तुत है जानकारी। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या आहार व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस बारे में प्रस्तुत जानकारी करने से पहले ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में सामान्य जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ग्रीष्म ऋतु आदान काल के अंतिम पड़ाव पे आती हैं। आदान काल मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से लेके 14 जुलाई के बीच का समय आदान काल कहा जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु आदान काल की चरम सीमा होती है। चरक संहिता में ग्रीष्म ऋतु के बारे में कहा गया है कि आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः, अर्थात आदान काल में प्राणियों का शरीर दुर्बल हो जाता है क्योंकि इस काल में सूर्य की प्रखर किरणें पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेती है। अत्यंत गर्म और रूखी हवा यानी लू चलती है, जैसे लू कहते हैं, जिससे प्राणी मात्र मनुष्य व पशु आदि ही नहीं बल्कि पेड़, झाड़ आदि वनस्पति जगत की हरियाली और नदी, तालाब तथा कुएं आदि सभी प्रभावित होते हैं। जलयांश यानी जल के कारण ही स्निग्धता यानी चिकनाई और सौम्यता यानी सुंदरता टिकी रह पाती है। स्वस्थ और सुडौल शरीर के लिए स्निग्धता यानी चिकनाई और सौम्यता यानी सुंदरता का होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारा शरीर भी पेड़, झाड़ आदि वनस्पति की तरह सूखने लगेगा। इसके फलस्वरूप शरीर की सप्त धातु क्षीण होने लगती हैं, जिससे शरीर दुबला होने लगता है। ऐसी स्थिति न बने इसके लिए ही हमें है वो सावधान रहना पड़ता है और प्रस्तुत है इसके बारे में जानकारी। पथ्य आहार विहार। आयुर्वेद में सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले 6 रस बताए हैं। यहाँ रस से मतलब उस रस से नहीं है
जैसे कि अंग्रेजी में जूस कहते हैं, जैसे संतरे का रस, गन्ने का रस या किसी भी फल या सब्जी का रस होता है, ये वो रस नहीं है। इन रसों से तात्पर्य हैं उस पदार्थ में पाए जाने वाला गुण और प्रभाव। ये रस हैं मधुर यानी मीठा, आम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कसाय। ये गुण उस पदार्थ का स्वाद भी व्यक्त करते हैं, इसलिए इन रसों का नामकरण इनके स्वाद के आधार पर किया गया है। प्रत्येक ऋतु में कुछ रसों वाले पदार्थों का सेवन करना उचित होता है, तो कुछ रसों वाले पदार्थों का सेवन वर्जित भी होता है। पथ्य आहार में उन्हीं रसों वाले पदार्थों का सेवन उचित और हितकारी होता है जो उस ऋतु में सेवन करने योग्य बताए गए हैं, और उन पदार्थों का सेवन करना उचित और हितकारी नहीं होता जिन्हें रसों को उस ऋतु में सेवन करने योग्य नहीं बताया गया है, यानी वर्जित किया गया है। इस दृष्टि से ग्रीष्म ऋतु में पथ्य आहार के बारे में प्रस्तुत है जानकारी। ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मधुर यानी मीठे, रसयुक्त, स्निग्ध यानी चिकने, तरल, शीतल यानी ठंडे, रसीले, तरावट वाले पदार्थों का सेवन विशेष रूप से करने का निर्देशित किया गया है। सुश्रुत संहिता में लिखा है, शर्करा खंड, दिग्धानी, सुगंधिनी, हेमानी च, पानकानि च सेवेत, मंथा सचापी, सशक्रान भोजनम च हितम शीतम सघृतम मधुद्रव्यम सर्तेन पैसा रात्रो शर्करा मधुरेण च। अर्थात बर्फ से ठंडे किए गए मधुर और सुगंधित शीतल पेय तथा जल व घृत से युक्त सतु का सेवन करना चाहिए। भोजन भी ताज़ा, स्निग्ध यानी चिकना युक्त और मधुर रस युक्त करना चाहिए, और रात को सोते समय उबाल कर ठंडा किया हुआ मीठा दूध पीना चाहिए। इस प्रकार के आहार लेने से शरीर में स्निग्धता और सौम्यता बनी रहती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु का दुष्प्रभाव नहीं हो पाता है। इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में ग्रीष्म ऋतु में पथ्य आहार यानी क्या खाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।